आज हम क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 2 का शीर्षक है दादी माँ। जैसा कि इस लेसन के नाम से ही पता चलता है कि इस लेसन में हमें दादी माँ के बारे में पता चलता है। दादी माँ के बारे में हम पढ़ेंगे और इस लेसन के माध्यम से जो इसके राइटर हैं, लेखक हैं, जिनका नाम शिव प्रसाद सिंह है, वो हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। जो राइटर हैं वो अपनी कमजोरी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जरा सी कठिनाई होती, मतलब थोड़ी सी परेशानी होते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन जो है वो अनमना सा हो जाता है, मतलब परेशान सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मेरी प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो मेरे शुभचिंतक मित्र हैं, यहाँ पर शुभचिंतक जो है, शुभचिंतक होते हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग, मित्र, वो हमारे दोस्त नहीं होते हैं जो हमारी पीठ पीछे बुराई करें। लेकिन ये जो लेखक है ये बताते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरे सामने मेरी बड़ाई करते हैं, पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। वो मुझे प्रसन्न करते हैं आने वाली छुट्टियों की सूचना दे करके, और फिर मेरी पीठ के पीछे कहते हैं, मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं और परेशानियों में मैं घबराने वाला हूँ, इस तरीके से कह करके मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। वो कहते हैं कि मैं अब इन बातों को नहीं सोचूंगा, छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, जो सोच रहा है सोचने दो, सोचने से क्या होता है। वो कहते हैं कि लेकिन मेरी आंखों के सामने जो है बरबस ही एक धुंधली सी छाया, मतलब एक धुंधली सी छाया उनको नजर आती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अब जो राइटर है वो उनको अपना गांव याद आ गया है। वो कह रहे हैं कि उनके गांव में एक जो है, मतलब पानी आता था, पानी हिलोरे लेता था, पानी आता था जिसमें बह करके मोथा एक घास होती है, और इसके अलावा बहुत सारी घासों के ये नाम बताते हैं कि ये घासें जो है आ जाती हैं उसमें बह करके, और फिर सड़ कर, मतलब वो एक तरीके से बेकार हो जाती हैं उसके अंदर, पानी के अंदर। और फिर जब वो सड़ जाती हैं तो फिर एक विचित्र सी गंध आती है, उसमें से खुशबू आती है। रास्ते में कीचड़ सूख जाती है, मतलब जो रास्ता उसके अंदर जो कीचड़ है वो सूख जाती है, और गांव के जो लड़के हैं वो किनारों पर झाग भरे जो जलाशय हैं, तालाब हैं, उनमें जो है कूद जाते हैं, मतलब कूद रहे हैं, जलाशयों में कूद रहे हैं। और वो बताते हैं कि अपने अपने मौसम की अलग ही बात होती है, अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे
जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो कहते हैं कि ये जो मौसम है इसमें हमें, जैसे आषाढ़ है, एक हिंदी महीनों के नाम दिए हुए हैं। आषाढ़ में अगर हमें आम ना मिले या जामुन ना मिले तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। लेकिन अगर हमें चैत के दिनों में मतलब गुड़ भी ना मिले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में अगर हमें नहाना ना मिले, हम इनमें ना कूदे तो हमें फिर बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। वो कहते हैं कि अगर हल्का सा बीमार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पानी में नहा लेते हैं। खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे नींबू और साबूदाना, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अब जो जो ज्वर हुआ है, बुखार हो गया, वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, जिनमें ना तो नहाना मिल रहा है उस झाग वाले पानी में, और ना ही खाने के लिए ऐसी चीज़ें मिल पा रही हैं। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाल जल में। उसी समय दादी माँ आई और वो भी उसी झाग वाल जल में नहा कर आई थी।